कि दशानन लेकर गया, किस दिशा में ले गया ये जैसे बताने जा रहे थे, उसी से मैं उनका प्राणांत हो गया। राम जी की आंखों से अश्रुपात होने लगा। आज इसी प्रकार से पितामह भीष्म भगवान के सामने बाणों की सैया पर लेटे हैं। और भगवान से कहते हैं तुम मुस्कुराते रहो कन्हैया, हम आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना चाहते हैं और आपको देखते ही देखते मेरे प्राणों का अंत हो जाए, यही मेरी कामना है। इतना तो करना स्वामी, सभी के लिए है ये। जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी, जब प्राण तन से निकले गोविंद नाम लेकर, मेरे प्राण तन से निकले। इतना तो करना स्वामी। भगवान की प्रत्येक प्राणी की मनोकामना रहती है, जब मेरा अंत समय आवे, गंगा जी का तट हो,
मुख में एक तुलसी दल हो और तब प्राण तन से निकले। पर यहाँ तो मुस्कुराते हुए कन्हैया खड़े हैं। धर्मराज युधिष्ठिर से कन्हैया कहते, कन्हैया हम पितामह भीष्म से कुछ पूछना चाहते। पितामह भीष्म बड़े ही ज्ञानी थे और पितामह भीष्म को इच्छा मृत्यु का वरदान था। जब उनकी इच्छा होती तभी उनके शरीर से प्राण निकलता। इच्छा मृत्यु का वरदान था। पितामह भीष्म से धर्मराज युधिष्ठिर ज्ञान ले रहे थे। किसका? बोले राज्य धर्म का। धर्म क्या है? दान धर्मान राज धर्मान मोक्ष धर्मान विभागशः स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समासव्यासयोगतः। धर्म के बारे में बताने लगे पितामह भीष्म युधिष्ठिर। सबसे बड़ा धर्म है दान धर्म। जो व्यक्ति दान करता है सबसे बड़ा धर्म का निर्वाह हुआ व्यक्ति करता है। सबसे बड़ा धर्म है दान धर्म। राज्य धर्म, स्त्री धर्म, धर्म का उपदेश दिया। और अब देखा पितामह भीष्म ने कि सूर्य मकर राशि में प्रवेश कर रहे हैं, सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं। देखिए दो अयन होते हैं, एक उत्तरायण एक दक्षिणायन। उत्तरायण में जो व्यक्ति जाता है वो सीधे स्वर्ग में जाता है। जो व्यक्ति का मृत्यु दक्षिणायन में होता है उस व्यक्ति को यदि स्वर्ग को पाने का कर्म किया होगा तो व्यक्ति स्वर्ग को जाएगा। लेकिन कब? जब उत्तरायण होगा, नहीं तो उसके पूर्व स्वर्ग के द्वार पर ही रहना पड़ता है। पितामह भीष्म देख रहे हैं कि सूर्य उत्तरायण हो रहे हैं, सुंदर मुहूर्त आ गया। पितामह भीष्म सोच रहे भगवान को प्रणाम कर लूं, लेकिन अपना हाथ नहीं उठा सकते। पितामह भीष्म सोचे मेरी वाणी तो चल रही है, लाओ वाणी से ही प्रभु का गुणगान कर ले, प्रभु को प्रणाम कर ले। दिव्य 9 श्लोकों में पुष्प ताक्र छंद में मानो अपने वाणी से ही भगवान के चरणों में पुष्प की वर्षा कर रहे हो और स्तुति गा रहे हैं। इत्मध्य रूप कल्पितावृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। इत्मध्य रूप कल्पितावृतृष्णा भगवती सात्वत पुंगवे विभूम्नि। दिव्य स्तुति कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं स्तुति में? कन्हैया जा तो रहा हूं, लेकिन मेरी एक आखिरी इच्छा है। कौन सी इच्छा है? बोले मैं अपनी पुत्री का विवाह नहीं कर पाया। अच्छा महाराज ये बताओ, हाथ तो आपका पीला नहीं हुआ तो पुत्री कहां से हो गई? हाँ, विवाह तो आपका हुआ नहीं, फिर पुत्री कहां से हो गई? पितामह भीष्म कहते कन्हैया जिसको संतान नहीं होती वो अपने किसी को गोद ले लेता है। मैंने भी किसी को गोद लिया। किसको? बोले अपनी मति को। ये जो मेरी मति है मैं इसी को गोद ले लिया हूं। अच्छा तो विवाह क्यों नहीं किया? बोले अभी तक सुयोग कोई वर नहीं मिला, और जब तक सुयोग वर ना मिले तब तक पिता अपने पुत्री का विवाह नहीं करेगा। अच्छा कौन सा गुण है तुम्हारी पुत्री में जो पूरे संसार में तुम्हें कोई वर नहीं मिला? देख कन्हैया जो मेरी पुत्री में गुण है वो शायद संसार के किसी प्राणी के पुत्री के अंदर गुण होगा। कौन सा गुण है? सुत बीत लोक ईर्षनातीनि। सुत बीत लोक ईर्षनातीनि। सुत बीत लोक ईर्षनातीनि।
न कुछ छल कपट द्वेष रहता है, पर मेरी जो बुद्धि है इसमें कोई मैल नहीं है, ये एकदम शुद्ध है। सुत पित लोक ऐरसना तीन ही इन सबसे मुक्त है। और आज मुझे लगता है कि मेरी मति के सुयोग्य वर मिल गए। कौन? बोले कन्हैया तुम हो। मैं अपने बुद्धि को, मैं अपने पुत्री को तुम्हारे चरणों में समर्पित करता हूँ। सुंदर समय आया, पितामह भीष्म उत्तरायण का समय देख रहे, उत्तरायण हुआ और अपने शरीर को त्याग दिए। कन्हैया अपने घर आए और द्वारिकापुरी चले गए। अब इधर पांडव जब देखे कि कन्हैया द्वारिकापुरी चले गए तो अब इधर पांडव जब स्वर्गारोहण कर गए तो जिस स्त्री की भगवान ने रक्षा की थी उत्तरा, उसी के पुत्र का नाम परीक्षित पड़ा। परीक्षित को पांडव राज्यभार सौंपे हैं और स्वर्गारोहण कर दिए। परीक्षित को राजा बना दिया गया। परीक्षित राजा बने हैं, अपने कुछ पूर्वजों को लिए और अपने राज्य को देखने गए हैं और उन्होंने देखा कि एक गऊ है, एक काला काला पुरुष उस गऊ माता को मार रहा है। परीक्षित देखे, बोले जिन गऊओं को मेरे कन्हैया गौ चरण करवाते थे, आज उनके परम धाम जाते उनकी गायों पर इतना अत्याचार। कौन हो तुम? जैसे उस व्यक्ति को तलवार से परीक्षित मारना चाहा, तुरंत वह व्यक्ति भगवान परीक्षित के चरणों को लिपट गया। प्रभु मुझे छोड़ दो। कौन हो तुम? वह काला पुरुष बोला, प्रभु महाराज मैं कलयुग हूँ, मेरा नाम कलयुग है। अच्छा तो तुम कलयुग हो तो मेरे राज्य में क्या कर रहे हो? बोला महाराज अब भगवान परम धाम जा चुके हैं, द्वापर समाप्त हो गया, अब कलयुग आ गया। प्रभु महाराज मुझे छोड़ दो। अच्छा क्यों छोड़ दूं? क्या गुण है तुम्हारे अंदर? कहा अरे भगवान, अरे महाराज मेरे अंदर जो गुण है वो किसी युग में नहीं था। कौन सा गुण? कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, कलियुग केवल हरि गुण गाहा, सब नर पावहि भवधाम, गावत नर पावहि भवधाम, कलियुग केवल नाम आधारा, कलियुग केवल नाम आधारा, सुमिरि सुमिरि नर होत रहि पारा। महाराज कलयुग में जो गुण है अन्य युगों में वो गुण था ही नहीं। कलयुग केवल हरि गुण गाहा, कलिकाल में तो केवल भगवान का नाम लो और भव सागर से पार हो जाओगे, ऐसा गुण है कलयुग में। अच्छा महाराज तो जाओ, तुम्हें 4 जगह स्थान दिया। कौन सा? हृद्यूतम पानं स्त्रिया सोना यत्रा धर्मश्चतुर्विधः। जाओ कलयुग जहाँ पर मदिरा का पान किया जाता हो, जहाँ पर स्त्रियां नृत्य कर रही हो वैश्यावृत्ति का निर्वाह करते हुए, जहाँ पर मांस खाया जा रहा हो, जहाँ पर धर्म का अनर्थ हो रहा हो, वहां पर तुम्हारा स्थान है। अरे महाराज इतना सुंदर गुण है और स्थान आपने इतना दिया। एक
हमारी भी विनती सुन लीजिए। क्या? बोले मुझे स्वर्ण में स्थान दे दीजिए। परीक्षित जी महाराज बोले जाओ तुम्हें स्वर्ण में स्थान दिया। अच्छा ये बताइए स्वर्ण में कलयुग का स्थान है? बोले हाँ, लेकिन किस स्वर्ण में? बोले जिस एकादश स्कंद में व्यास जी कहते हैं धातु नाम स्वर्ण अहम, धातुओं में सोना मेरा स्वरूप है। जिस स्वरूप में परमात्मा है वहां पर कलयुग का प्रवेश कैसे? हाँ? तो कहा गया जो धन छीना गया हो, जो धन कपट से प्राप्त किया गया हो, जो स्वर्ण चोरी किया गया हो, उस स्वर्ण में कलयुग का वास है। जो धन ईमानदारी से कमाया गया हो उस स्वर्ण में प्रभु का वास होता है। देखिए दोष तो हर एक वस्तु में है। जड़ चैतन्य गुण तो समय विश्व कीन करतार, दोष तो सब में है। इसीलिए हम लोग कुछ भी लाते हैं, कोई भी गाड़ी लेंगे, कोई भी वस्त्र लाएंगे, कोई भोजन करते हैं तो पंडित जी लोग क्या करते हैं? त्वदीयं वस्तु गोविंद तुभ्यमेव समर्पयेत् गृहाण सम्मुखो भूत्वा प्रसीद परमेश्वर। हे प्रभु सब कुछ तो आपका ही है, और तो और तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भोजन करही, प्रभु प्रसाद पट भोजन करही, तुम ही निवेदित भोजन करही। भगवान को जब भोग लगा दिया जाएगा तो वह वस्तु, वह सामग्री दोष से रहित हो जाएगी। क्यों? क्योंकि प्रभु प्रसाद पट भूषण धरही, वो फिर भोजन नहीं रह गया, वो प्रसाद हो गया, उसमें तुलसी का दल पड़ गया, अब वो भोजन नहीं रहा। और जो प्रसाद होता है, प्रसाद में प्रभु होते। क्यों? प्रसाद का मतलब क्या होता है? प्रसाद माने होता क्या है? आप लोग प्रसाद आए, पा लिए, चल दिए घर, पर प्रसाद का मतलब होता क्या है? बोले प्रा माने प्रभु, सा माने साक्षात, दा माने दर्शन। प्रसाद में प्रभु है, इसलिए कहा गया प्रभु का प्रसाद, यानी कि प्रभु का साक्षात दर्शन। इसीलिए जब प्रसाद गिर जाता है तो लोग कहते हैं जल्दी से उठाओ भैया प्रसाद है। वो प्रसाद हो जाता है। इसीलिए हम लोग घर में भोजन बनावे तो हम लोगों को चाहिए कि अपने मंदिर में भगवान के सामने रख करके जल का घेरा करके उसमें तुलसी का दल डाल देवे, ताकि वो भोजन दोष से रहित हो जावे। कितने लोग भगवान का भोग लगाते हैं? हाथ उठाइए, कितने लोग लगाते हैं? अब बताइए, दिया किसने आपको भोजन? परमात्मा ने दिया ना। अब परमात्मा की वस्तु आप स्वयं पालोगे भाई, 50-50 तो होना चाहिए। हाँ? और परमात्मा को आप भोग लगाओगे, परमात्मा पाते थोड़ी ना है। परमात्मा आपका भोजन और बढ़ा देते हैं। आप थाली लेकर जाइए और परमात्मा उसमें तुलसी का दल दे देते हैं, भोजन का वजन तो बढ़ जाता है। परमात्मा को देने से कुछ घटता नहीं है। इस प्रकार से स्वर्ण में स्थान दिया। परीक्षित महल में आए। परीक्षित अपने पूर्वजों का एक संदूक खोले हैं। उसी संदूक में जब भीमसेन ने जरासंध को मारा था, जरासंध एक स्वर्ण का मुकुट पहना था, उसके मुकुट को भीमसेन छीन कर ले आए थे। वही मुकुट आज परीक्षित सोचे लाओ, बड़ा सुंदर मुकुट है, लाओ धारण करें। जैसे पहले तुरंत कलयुग बोला भैया पहला स्वागत आपका ही है, आइए। तुरंत उनके सिर पर सवार हो गया। परीक्षित बोले हम क्या करें? परीक्षित शिकार खेलने के लिए जंगल में गए हैं। जंगल में परीक्षित को प्यास लगी तो उन्होंने देखा कि
समीप में ही एक समीक मुनि का आश्रम है, लाओ इन्हीं के यहाँ जाकर के जल मांगते हैं। समीक मुनि अपने आश्रम में समाधि लगा करके बैठे हैं। इनके जितने शिष्य हैं सब गंगा जी के घाट भर गए हैं। परीक्षित गुहार लगा रहे, कोई जल दो, लेकिन कोई जल नहीं दिया। क्यों? क्योंकि समीक मुनि तो अपनी तपस्या में है। अब परीक्षित सोचे कि ये समीक मुनि जल ना देने के कारण झूठे समाधि लगाकर बैठ गए हैं। अब परीक्षित को क्रोध आया, देखा कि बगल में एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उसको अपने तीर से उठाया और समीक मुनि के गले में डाल दिया और चले गए। एक शिष्य जाकर के समीक मुनि के पुत्र श्रृंगी को बताया कि भैया आपके पिता के गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। श्रृंगी ऋषि क्रोध में आ गए, हाथ में गंगा जल लिया और कहा, जिस भी किसी ने मेरे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाला है, मुझे श्राप देता हूं कि 7 दिन के बाद तक्षक नाग के काटने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। परीक्षित को श्राप मिल गया। परीक्षित महल में आए, जैसे मुकुट को निकाला तुरंत कलयुग गायब हो गया। अब परीक्षित सोचते, भैया हमसे कितना बड़ा अपमान हो गया, कितना बड़ा अपराध हो गया, मैंने किसी समाधिस्थ मुनि के गले में सर्प मरा हुआ डाल दिया। इधर श्रृंगी ऋषि आते हैं, रोने लगते हैं, उनके पिता की समाधि खुलती। क्या हुआ पुत्र? अरे पिताजी, आपके गले में किसी ने मरा हुआ सर्प डाल दिया। किसने दिया? बोले परीक्षित ने पहनाया। कोई बात नहीं पिताजी, मैंने उनको श्राप दे दिया कि सर्प के काटने से 7 दिन में उनकी मृत्यु हो जाएगी। अरे पुत्र, ये तुमने क्या किया? इतना बड़ा धर्मात्मा, इतना बड़ा राजा अब हमें नहीं मिलने वाला, तुमने श्राप दे दिया। अरे कोई जाओ परीक्षित को बताओ कि उन्हें श्राप मिल गया। इधर परीक्षित पश्चाताप कर रहे हैं और कहा गया है यदि कोई गलती करे, पश्चाताप करे, सबसे बड़ा निवारण कोई नहीं है, पश्चाताप ही हो वही सबसे बड़ा निवारण है। परीक्षित को जैसे बताया शिष्य ने आकर, परीक्षित तुरंत अपना राज्यभार सब अपने पुत्र जन्मेजय को दिया और स्वयं चल दिए गंगा जी के किनारे। और वही सुखदेव भगवान है जो भागवत को पढ़े हैं और भागवत को पढ़ करके अब चल दिए हैं सुखदेव भगवान। और इधर परीक्षित जी सभी साधु संतों से कहते, भैया मरने वाले को करना क्या चाहिए? जो व्यक्ति मरने वाला हो उसे करना क्या चाहिए? गंगा जी के तट के किनारे हैं। तब तक देखा कि जो समस्त निर्वस्त्र हैं सुखदेव भगवान, अवधूत हैं, जिन्हें अपने शरीर से मतलब ही नहीं सुखदेव भगवान को, न कभी बाल झाड़ते हैं, न कभी मुख में कोई क्रीम लगाते हैं, न वस्त्र पहनते, लंगोटी पहने चल दिए हैं। सारे जगत को एक ही रूप में देखते हैं, भगवान के रूप में। सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोगी जोगी पाई, करो प्रणाम जोगी जोगी पाई। सभी को भगवान के रूप में ही देखते हैं। आज सुखदेव भगवान आए हैं। परीक्षित जी ने लंबा दंडवत प्रणाम किया, सुंदर व्यास आसन का निर्माण किया और प्रभु को प्रणाम कर रहे हैं। आज की कथा को यहीं विश्राम दिया जाए। व्यास पूजन कर रहे हैं और बड़ा ही सुंदर भाव देते हैं संत लोग। ओ हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। हरि की कथा सुनाने वाले, हरि की कथा सुनाने वाले, तुमको लाखों प्रणाम,
पार कराने वाले, अमृत पार कराने वाले, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम, तुमको लाखों प्रणाम। तुम घट घट अंतर्यामी, हम पतित और अभिमानी, तुम घट घट अंतर